अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MMTV। नाजरीन, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। नाजरीन, आज दोबारा मैं मौजूद हूं लियारी के इलाके गुलशन अब्बास गोट पर, जहां आपको मालूम होगा रातों रात MD वालों ने घरों को मिसमार करना शुरू किया था। इस वक्त तो MD वालों की तरफ से काम बंद हुआ पड़ा है। गरीब आवाम उम्मीद लगाए बैठी है कि क्या पता कोई ऐसा ऑर्डर इशू हो जाए जिससे हमारे घर बच जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर ये ऑर्डर मनसूख हो जाता है, जिन गरीबों के घर मिसमार किए गए, कुछ बेवा औरतों के घर मिसमार किए गए, ऐसे सादा पोश लोगों के घर मिसमार किए गए जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते थे और रोज़ाना की बुनियाद पर खाते थे, अगर वो एक दिन ना कमाए तो उनके घर का चूल्हा बंद हो जाए। अगर उनको इन लोगों ने अब इस वक्त घर मिसमार करके बेघर कर दिया है, आखिर इस महंगाई के दौर में, जिस महंगाई के दौर में अगर 1000 रुपये दिहाड़ी से मज़दूर का गुजारा ना हो तो वो किराए का घर लेकर किस तरह गुजारा करेगा। आखिर वो शख्स जिसके 4-4 छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनका स्कूल का ख़र्चा भी है, डॉक्टरों का ख़र्चा भी है और घर के रोज़ का खाने पीने का ख़र्चा भी है, आखिर ऐसा शख्स क्या करेगा। आखिर वो मजबूर होकर या तो वो भीख मांगेगा, या तो मजबूर होकर वो चोरी करने पर मजबूर हो जाएगा, या तो मजबूर होकर वो किसी ऐसे काम में घुस जाएगा जिस काम का वो गवारा नहीं कर सकता था। सिंध गवर्नमेंट एक तरफ से कहती है कराची में स्नैचिंग बढ़ गई, कराची में वारदात बढ़ गए, आखिर इन वारदातों को पैदा भी आप ही कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंध गवर्नमेंट का इस पे हाथ कैसा है। जाहिर सी बात है, अगर आप गरीबों के घर को मिसमार करते हैं, अगर आप गरीबों को बेघर करते हैं, जाहिर सी बात है कराची में बेरोज़गारी बहुत है। कराची के नौजवानों को आप गवर्नमेंट जॉब तो देते नहीं, निजी कंपनियों में काम करके गुजारा करते हैं, जहाँ के आपकी तरफ से ऐलान हुआ कि मज़दूर को तनख्वाह 25,000 रुपये दी जाएगी, लेकिन कराची में ऐसी निजी कंपनियां बहुत मौजूद है जो 17,000 से ज़्यादा का तनख्वाह एक मज़दूर को नहीं देती। लेकिन आज के दौर से आप हिसाब लगाए 234 रुपये पेट्रोल आप पहुंचा चुके हैं और आज खाने का ऑयल देखा जाए तो 500 रुपये से ऊपर रेट है, आटा 100 रुपये से कहीं कम मिलता नहीं। तो आखिर 17,000 तनख्वाह वाला मज़दूर कैसे अपने 2 बच्चे पालेगा? आखिर 17,000 तनख्वाह वाला मज़दूर कैसे अपने 4 बच्चे पालेगा? आखिर 17,000 वाला मज़दूर कैसे डॉक्टर की फ़ीसें पूरी करेगा? आखिर 17,000 वाला मज़दूर कैसे अपने 4 बच्चों की स्कूल की फ़ीसें भरेगा? आखिर 17,000 वाला मज़दूर कैसे अपने घर का किराया भरेगा? आखिर 17,000 वाला मज़दूर कैसे पूरे महीने अपने गाड़ी को पेट्रोल से चलाएगा? आखिर 17,000 में वो करेगा तो करेगा ही क्या? आखिर वो कर्ज़दार ही होगा। कर्ज़दार होने के बाद आखिरी फ़ैसला उसके पास यही बचेगा, या तो मैं ख़ुदकुशी कर लेता हूँ, या तो किसी ऐसे काम में घुस जाता हूँ जो उसको गवारा नहीं देता, या तो वो चोरी करने लगेगा, या किसी का निवाला छीन कर खाने लगेगा, क्या पता वो कत्लो गारत करने लगे, क्या पता वो डकैतियाँ करने लगे। फिर आप कहते हैं कराची के नौजवान पढ़ाई छोड़कर, कराची के नौजवान तरक्की याफ्ता होने के बजाय कम उम्र में काम पे लगते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप गरीब को इस कदर मजबूर करते हैं, गरीब को आए दिन आप बेघर करते हैं, गरीब पर महंगाई का पहाड़ तोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है गरीब का बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा? आखिर वो पढ़ाई उसका बाप सोचेगा कि पढ़ने से बेहतर है कारोबार करने लगा दूँ, चाहे वो कुछ पैसे ही कमा के क्यों ना ले आए और घर का गुजर बसर हो जाए। नाजरीन, ये मेरा अपना घर है जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से कमाया था और इसको भी अचानक MDO वालों के हुक्म पर तोड़ दिया गया। ना कोई हमें ऑर्डर जारी किए गए, ना कोई हमें नोटिस देकर गए, बस आए और MDO वाले मिसमार करके चले गए। जो देखिए, एक नहीं 2-4 ये स्कूल की जगह थी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये स्कूल की जगह थी, इसको भी मिसमार कर दिया गया। इस पर भी तकरीबन जो है ना लेबर काम कर चुकी थी और तकरीबन घर मुकम्मल तैयार थे। अब देखिए, गरीबों के सपने यहाँ से जुड़े हुए थे, रात दिन एक करके मेहनत करके कमाए हुए पैसों में से इन लोगों ने ये घर बनाए थे, और रातों रात जब MDO वाले पुलिस वाले आकर इन घरों और उन्हीं के साथ बदतमीज़ी करते हुए ये घर मिसमार करके गई, सोचिए उस गरीब बाप पर क्या बीती होगी जिसके 4 बच्चे वो आसरा लगाए ये घर बनाया था कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ होगा। जो जिनके शायद पाँव में भी कोई मसला है, शायद सही से चल नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी आस लगाए यहाँ अपने घर के बाहर बैठे हैं कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऐलान जारी हो जाए कि मैं अपना घर बचा सकूं। तो आइए चलते इनसे भी कुछ तासुरात जानते हैं, आखिर ये कितने साल से इधर रह रहे हैं और अब क्या गवर्नमेंट से उम्मीद लगाइए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंकल, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं?
यहाँ पे बेटा मुझे रहते हुए 2 साल हो गए हैं। प्लाट मेरे बेटे ने लिया था, मैंने नहीं लिया। उसने तकरीबन आज से 5 साल पहले ये हमें प्लाट लिया था हमने। और हम डिफेंस फेस 1 के बराबर में अख्तर कॉलोनी है, वहाँ पे रह रहे थे। तो महंगाई जैसे बढ़ती चली गई, वहाँ पर किराए भी इसी तरीके से बढ़ते चले गए। और फिर यहाँ मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, ये सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। तकरीबन 3 माह से मैं चरपाई पे अलील हूँ, क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का पेशेंट हूँ। मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का पेशेंट हूँ। ये 2 महीना पहले मेरी शुगर शूट हो गई, जिसकी वजह से मेरा ये पाँव जो है डैमेज हुआ है थोड़ा सा। मैं काम के अभी काबिल हुई है, मुझे डॉक्टरों ने तकरीबन 5 से 6 माह का रेस्ट कहा है, क्योंकि मेरे पाँव में रेशा पड़ गया था। और जिना अस्पताल से मैंने इलाज करवाया, खैराती अदारों ने मेरी बहुत हेल्प की है। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि जब से मैं इधर आया हूँ, एक मेरा ख्वाब पूरा हो गया कि भी अरसा तकरीबन 50 साल से हम कराची में आबाद हैं और किराए पे रहते रहे हैं। तो मेरे वालिद साहब भी किराए पे रहते हुए दुनिया से रुखसत हो गए, मेरी वालदा भी। तो ये एक बड़ा मेरा ख्वाहिश थी कि भी अल्लाह पाक मुझे एक छत अता करे, जो इस सूरत में कि भी जब मेरा बेटा जवान हुआ, हमने बहुत मुश्किल से उसको पढ़ाया लिखाया और आज वो सुजुकी में जॉब करते हैं, सुजुकी शोरूम में। तो बड़ी मुश्किलों से हमने, अगर जहाँ पे 2 रोटी खानी थी, हमने आधी रोटी खाई और यहाँ पे आए। और ये मकान हमने पैसे जमा कर के, कमेटियाँ डाल के, किसी से उधार पकड़ के हम यहाँ पे आके आबाद हो गए। अब जब हम लोग आबाद हो गए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भी चलो ये जंगल में आके हमने डेरे लगाए, जंगल में मंगल बना दिया हमने। ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पर गैस है। इसके बावजूद भी हमको ये इलाका इतना खूबसूरत और इतना अजीज़ लगने लगा। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जी ये इलाका जन्नत का एक टुकड़ा नीचे आ गया। और जिस दिन ये जुमेरात वाले दिन एमडीए वाले आए और बेतरस मखलूक की तरह हम पर वारिद हुए और देखते ही देखते पूरे अब्बास गोट को उजाड़ दिया उन्होंने। उस वक़्त मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं अदा कर सकूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एमडीए साहब से, खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। मैं वज़ीर आला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। बैरिस्टर वहाब साहब, मैं आपको बहुत लाइक करता हूं, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, गरीब परवर इंसान है। मैं आपकी कोई भी अगर स्पीच आती है मैं बड़े शौक़ से सुनता हूँ। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, हम अहले बैत के मानने वाले हैं और आप तो सैयद हैं। मुराद अली शाह साहब, आप भी सैयद हैं। हम आपके जो आपके मसलन के जद्दे अमजद जो हैं उनके मानने वाले हैं। बराए मेहरबानी खुदारा मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हमारे हाल पे रहम करें। हम बहुत तकलीफ़ में हैं और हम कहाँ जाएं। पीपल्स पार्टी का एक नारा था जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का कि रोटी और कपड़ा मकान, ये पीपल्स पार्टी का ही नारा था। बानी है पीपल्स पार्टी का भुट्टो साहब का। तो ये सिंध के मकामी हैं हम लोग, हमारे पास भी वही शनाख्ती कार्ड है, हमारे पास भी वही शनाख्त है जो वज़ीर आला साहब आपके पास है, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो आपके पास है, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो आपके पास है, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो आपके पास है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, मुतबाना गुजारिश है मेरी आप लोगों से कि बराए मेहरबानी हमारे हालों पे रहम करें। हमें पीर को फिर उन्होंने टाइम दिया है, जुमेरात को गिरा के गए हैं, वो बोले 3 दिन के अंदर ये खाली करें और ये वरना हम ये गिरा जाएंगे। हम तो यहाँ से हम जाएंगे नहीं। मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला
सिंध और बैरिस्टर वहाब साहब और नासिर शाह साहब हमें यहीं पे गर्क कर दें, हमें यहीं पे दफन कर दें। हम अगर ये हमसे छत छीनी जाएगी तो हम इस चीज़ का अहद करते हैं कि हम इनके बलडोज़रों के नीचे आ जाएंगे और अपने घर के अंदर हम अपनी कब्र ज़रूर बना लेंगे। ये हमें मार दें, उसके बाद ये जो इनका दिल करता है वो कर लें, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हमारी यहाँ पे मस्जिदें शहीद कर दी, चलो ठीक है, वो इंडिया था, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, उसका दुख अभी तक हमारे दिलों से नहीं गया। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान की पुलिस है, ये पाकिस्तान के MDA। मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ MDA साहब, जो हमारे MDA हैं, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ अपने पाकिस्तान की जो पुलिस हैं और जो हमारे इदारे हैं, पाक फ़ौज। मैं सलूट करता हूँ सबको। मेरे लिए सब ही काबिल एहतराम है, मेरे लिए सब ही काबिल एहतराम है। अगर मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, क्या आवाम काबिल एहतराम नहीं है? क्या हमारा हक़ नहीं है? पहले पेट्रोल महंगा कर दिया और आटे की कीमत बढ़ गई। आज गरीब आदमी की पहुंच से रोटी बहुत दूर हो गई, उसकी दस्तार से दूर हो गई। कहाँ जाएं हम? कहाँ जाएं? पानी जो है टैंकर 1500 का मिल रहा था, वो 2500 का हो गया। जो रोटी हमें किसी दौर में 10 रुपये की मिलती थी, आज वो रोटी 18 रुपये पे पहुँच गई। हम लोग ना गोश्त खाने के आदी हैं, ना हमें चाहिए, ना हमें कोई मुर्ग मसल्लम चाहिए ये, और ना हम आपसे कुछ मांगते हैं। हम दाल रोटी चटनी खाने वाले हैं, बराए मेहरबानी वो भी हमसे ना छीनी जाए। अभी हमने ये अपना एक घरौंदा बनाया, एक मस्कन बनाया है, सिर्फ़ अपने बच्चों को लेके इस छत के नीचे बैठने के लिए। हमने ठीक है, ये होगा कमर्शियल। ये उस टाइम MDA कहाँ सोई हुई थी जब इधर पहला मकान बना या इधर इतने घर बने? यही पुलिस वाले आके बोलते थे कि आप बनाओ, और पैसे वो लेके जाते रहे। MDA वाले आए, वो पैसे लेके जाते रहे। वो MDA वाले कहाँ हैं जो हमसे पैसे लेके जाते रहे? या अफसर बाला वो कहाँ गए? क्योंकि ये मकान जो है कोई किसी और मखलूक में नहीं बना, ये ज़मीन पे ही बना है ना। ये कोई रातों रात तामीर होने वाला तो रातों रात तामीर होने वाला तो नहीं है। ये आखिर 2009 से ये इधर काम शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा है। इनको क्या पहले नज़र नहीं आया? ये आज आगे हमारे बनाए हुए घर, जो गरीब लोग हैं, सब ही गरीब हैं। ये जितने जिसके भी यहाँ कोई प्लाट बने, किसी ने जिसके पास जितना अमाउंट इकट्ठी हुई, जितना पैसा इकट्ठा हुआ, उन्होंने पहले 100 ब्लॉक लगाए, फिर 200 लगाए, फिर कहाँ बजरी पहुँच गई, कहाँ सीमेंट पहुँच गया, कहाँ ब्लॉक पहुँच गया। किस तरीके से उसने अपने बच्चों के पेट काट के अपने बच्चों की ख्वाहिशात मार के, अपनी ख्वाहिशात मार के, अपने वाइफ की ख्वाहिशात मार के, किसी ने अपनी बीवी का जेवर बेचा, किसी ने अपनी बच्ची के जहेज़ के लिए पैसे रखे थे, उन्होंने वो अपनी बच्ची को ब्याया नहीं। उन्होंने बोला चलो हमारी घर की छत बन जाएगी, चलो हम पानी के प्याले पे अपनी बच्ची को ब्याह देंगे। कितनी उम्मीदें लगा के हम लोग यहाँ पे आए, कितनी आस लगा के आए। पीपल्स पार्टी, ये तो मेरे फेवरेट है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। मैं सल्यूट करता हूँ मोहतरमा को, मैं सल्यूट करता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, मुराद अली शाह साहब, मैं आपको भी सल्यूट करता हूँ, क्योंकि हम अहले बैत के मानने वाले हैं। मेरे घर को आप देखें, वहाँ पे गाजी का अलम लगा, नासिर हुसैन शाह साहब। मैं मोमिन हूँ, मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ। क्या हमारे साथ यही जुल्म होगा? ये तो यजीद ने किए थे जो काम किए हैं, ये तो फिसर साद ने किए थे, उमर साद ने किए थे जो हमारे साथ, क्योंकि वो खैमे उन्होंने जलाए, इन्होंने हमारे घर गिरा दिए। अब हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? खुदारा हमें वो जगह बता दे कि आप यहाँ चले जाएं। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमारे सीनों में दिल नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? हम भी आप ही की तरह इंसान हैं, हम भी आप ही की तरह इंसान हैं। वहाँ पर हमारे कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे पाकिस्तान पे हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। ये हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? वाई? मैं सवाल करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ मुराद अली शाह साहब से, MDA के जो बड़े अफसरान बाला हैं, मैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ कि सर, जब ये इधर घर बन रहे थे, लोग बना रहे थे, क्या आपको उस टाइम ये नज़र नहीं आए? आज ये आपको नज़र आ रहे हैं? हम गैर कानूनी पे आके बैठ गए हैं, जब हमें यहाँ पे रहते हुए हमारी यहाँ पे बहुत सी
तमन्नाएं, ख्वाहिशात, हम अपने तमाम चीज़ों को मार के एक जंगल में आके बैठे हैं। रात को हमें यहाँ पर डकैत नहीं सोने देते, दिन को ये MTA वाले हमारे घर तोड़ने आ जाते हैं। हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? मैं तो आप लोगों के हक़ में यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा इनको हमारी गुर्बत नज़र आ जाए, हमारी ये गुर्बत नज़र आ जाए, हमारी ये गुर्बत नज़र आ जाए। अब इससे सवाब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो चंद दोस्त हमारे बच्चे आए हैं, हमारी दाद फरियाद, हमें नहीं पता ये कहाँ से आए हैं, लेकिन इनमें से किसी एक बच्चे का इधर प्लाट जब वो इधर देखने को आया तो उन्होंने ये हमारे हालात देखे। मैं गुजारिश करता हूँ जियो TV वालों से, ये मैं गुजारिश करता हूँ ये समा वाले से, मैं गुजारिश करता हूँ ARY से, या और भी एक्सप्रेस न्यूज़ वाले, दुनिया न्यूज़, खसूसी हामिद मीर साहब, बिलखुसूसी मैं हामिद मीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे हाल पे रहम करें, आएँ हमारे पास, हमारा हाल तो देखें। क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ कवरेज करेंगे इमरान खान साहब को? क्या आप कवरेज करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ को, या मुराद अली शाह साहब को, या मोहतरमा को आप कवरेज करेंगे? आप गरीबों के पास भी आएँ, आप हमारी दाद फरियाद सुने। हामिद मीर साहब, हम मुंतज़िर हैं आपके। तो अभी ये हमें टाइम दे के गए हैं, हम यहाँ पे मर तो सकते हैं, यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं आला काम आला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी यहाँ पे कब्रें बना दे, एक नया कब्रिस्तान, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं नया पाकिस्तान, यहाँ पे आप एक नया कब्रिस्तान बना दें। शुक्रिया, इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं।